दोस्तों आजकल हमारे लिए हर चीज जानना बहुत ही आसान हो गया है। मतलब सिर्फ एक गूगल सर्च करके हर नए चीज के बारे में हम पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिनके बारे में आप कभी सर्च नहीं करते क्योंकि आपने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं होता है। इसीलिए तो आप आज के इस वीडियो को देख रहे हो। आज मैं आपको स्पेस में मौजूद कुछ अनरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं अनरियल ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में मिले थे। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं पैन के बारे में। अरे नहीं यार, वो पबजी वाले पैन की बात नहीं कर रहा हूं। चीटिंग करता है तू। मैं एक बड़े से मून की बात कर रहा हूं जिसका नाम पैन रखा गया है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के सैटर्न के पास करीब 83 मून्स हैं। अब जरा सोचिए कि जितने ज्यादा आपको मैथ्स में मार्क्स नहीं मिले होंगे उससे ज्यादा इस प्लैनेट के पास मून्स हैं। शनि ग्रह के यूनिक शेप की वजह से इसे हमारे सोलर सिस्टम का ज्वेल भी कहा जाता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सैटर्न के रिंग्स में बहुत सारे गैप्स भी मौजूद है। तो आखिर इन गैप्स की वजह क्या है? ये जानने के लिए आपको पैन मून के बारे में जानना होगा। पैन की डिस्कवरी 1990 में हुई थी। अगर इसके इमेजेस को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एक अखरोट के शेप में दिखेगी। इसे वैज्ञानिक पैन सैटेलाइट भी कहते हैं। पैन सैटर्न से 134,000 किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट करता है। इस मून का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है शनि ग्रह के एंकी गैप को ओपन करके रखना। एंकी गैप सैटर्न के 325 किलोमीटर के गैप को कहते हैं। ये गैप रिंग के आउटर एज पर है। यह गैप वन ऑफ द फर्स्ट गैप्स है जो सैटर्न में डिस्कवर किया गया था। पैन सैटेलाइट करीब 28 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यह अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से रिंग के पार्टिकल्स को एक जगह प्लेस्ड रखता है जिससे गैप बना रहे। यह 13.8 आवर्स में सैटर्न के अराउंड ऑर्बिट कर लेता है और इसी बीच घूमते हुए एंकी गैप को भी मेंटेन रखता है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अब मैं आपको एक ऐसे गैलेक्सी के बारे में बताता हूं जिसके सेंटर में बहुत ही खास चीज मौजूद है। वर्गो कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में करीब 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बेहद ही अजीब सी गैलेक्सी खोज निकाली है जिसके बिल्कुल हर्ट में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसका टेक्निकल नाम M104 है, लेकिन बहुत से लोग इसे इसके निक नेम से जानते होंगे जो कि है सोम्ब्रेरो गैलेक्सी। अगर आप एक छोटे टेलीस्कोप से इसे देखते हो तो ये गैलेक्सी आपको बिल्कुल एक मैक्सिकन हैट की तरह दिखेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोम्ब्रेरो गैलेक्सी बहुत डेंस गैलेक्सी है। सोम्ब्रेरो गैलेक्सी का डायमीटर लगभग 50,000 लाइट ईयर्स का है, जबकि हमारी मिल्की वे का डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स का है। लेकिन छोटी साइज के बावजूद इस गैलेक्सी का टोटल मास करीब 1 बिलियन सोलर मासेस के बराबर है और इस मास का कारण है यहाँ मौजूद ग्लोबुलर क्लस्टर, गैस के रिंग्स और डस्ट। ग्लोबुलर क्लस्टर स्टार्स के स्फेरिकल कलेक्शन को कहते हैं जो कि ग्रेविटी की वजह से बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं। ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा डेंस ही नहीं है बल्कि ये हमारी गैलेक्सी से बहुत तेजी से दूर भी जा रही है। ये करीब 1000 किलोमीटर की स्पीड से दूर मूव कर रही है। जब इस गैलेक्सी को पहली बार देखा गया था तो एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि ये गैलेक्सी एक इलिप्टिकल टाइप गैलेक्सी है जिसके अंदर एक और फ्लैट गैलेक्सी दबी हुई है, क्योंकि ये दिखने में फ्लैट से ज्यादा इलिप्टिकल दिखती है। लेकिन जब इसे अच्छे से देखा गया तब ये पता चला कि इसका ये शेप स्टार्स के स्फेरिकल फॉर्मेशन की वजह से है जो कि गैलेक्सी के बिल्कुल सेंट्रल एरिया में है। स्टार्स की ग्रेविटी की वजह से ये स्फेरिकल शेप में बहुत टाइटली बाउंडेड है। माना जा रहा है कि ये बिल्कुल हमारी मिल्की वे की तरह एक टाइटली बाउंड स्पाइरल गैलेक्सी है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऐसा कैसे बना? वैज्ञानिकों की माने तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत से गैलेक्सी के कोलिजन की वजह से इसका ये शेप हो गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की वजह से हमें इस गैलेक्सी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। सोम्ब्रेरो गैलेक्सी के सीमा या एंड साइड पर डस्ट रिंग्स है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इंफ्रारेड लाइट्स में ग्लो करती है और इसके अंदर मौजूद स्टार फॉर्मिंग मटेरियल्स प्रेजेंट है जैसे कि हाइड्रोजन गैस और डस्ट। ये गैलेक्सी के सेंट्रल कोर एरिया को पूरी तरह से सर्कल में कवर कर देता है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से इन रिंग्स को देखा तो ये इंफ्रारेड लाइट की वजह से बहुत ही ब्राइट दिखने लगे। ये इस बात को इंडिकेट करती है कि ये रिंग्स गैलेक्सी के सेंट्रल स्टार बर्थ का रीजन है जहां से स्टार्स फॉर्म होते हैं।
वैसे तो ऐसे बहुत से गैलेक्सीज है जिसके सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है और सोम्ब्रेरो गैलेक्सी भी ऐसा ही एक गैलेक्सी है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूरज से बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा है और पूरी तरह से एक बहुत ही छोटे रीजन में पैक्ड है। ये एक एक्टिव ब्लैक होल है जो हर चीज जो उसके पाथ में आती है उसे अपने अंदर समा लेती है। इस ब्लैक होल के पास का रीजन बहुत ही हाई अमाउंट के एक्स रेज और रेडियो वेव्स को एमिट करती है। कोर से निकलता हुआ एक रीजन वीक सा इंफ्रारेड रेडिएशन भी रिलीज करता है जिसे ट्रैक करके हम हीटिंग एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि ब्लैक होल की वजह से प्रोड्यूस होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैलेक्सी के कोर पर ग्लोबुलर क्लस्टर है जो बहुत ही टाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करके गैलेक्सी को स्पाइरल शेप देते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में इसकी लोकेशन पता की है जो कि हमारी धरती से लगभग 30 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये गैलेक्सी बहुत ही तेज रफ्तार से मूव कर रही है, लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि ये यूनिवर्स के अराउंड अकेले मूव नहीं कर रही बल्कि अपने साथ एक ड्वार्फ गैलेक्सी को भी लेके चल रही है। पर एस्ट्रोनॉमर्स अब भी श्योर नहीं है कि क्या सोम्ब्रेरो गैलेक्सी वर्गो गैलेक्सीज के क्लस्टर का पार्ट है या फिर किसी और छोटे गैलेक्सी के ग्रुप का पार्ट है। खैर जो भी हो, ये गैलेक्सी तारे देखने वालों यानी कि स्टार गेजर्स के लिए एक फेवरेट चीज बन गई है। मैं आपको बता दूं कि इस गैलेक्सी को सन 1700 में एक एमेच्योर स्टार गेजर चार्ल्स मेसियर ने खोजा था। अच्छा चलो, अब हमने सोम्ब्रेरो गैलेक्सी के बारे में जान लिया और साथ ही सैटर्न और उसके रिंग्स के बारे में भी बात की। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ यही एक प्लैनेट नहीं है जिसके पास रिंग्स है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर के पास भी रिंग्स है। हालांकि ये रिंग्स बहुत ही लाइट है और इन्हें देखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स का लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कौन है? दोस्तों, हमारी गैलेक्सी से करीब 433.8 लाइट ईयर्स दूर एक यंग प्लैनेट है जो बिल्कुल सूरज जैसे ही स्टार के अराउंड रिवोल्यूशन करता है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम J1407b है। इसका साइज वैसे तो जुपिटर से थोड़ा सा बड़ा है, पर यह एक ऐसा प्लैनेट था जो रिसर्चर्स को मिला था जो कि ना सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है बल्कि जिसमें रिंग सिस्टम भी है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए और जरा एक बार इस प्लैनेट के रिंग के साइज को देखिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे गैलेक्सी में इससे ज्यादा खूबसूरत चीज कोई होगी। ये प्लैनेट जुपिटर या सैटर्न से कहीं ज्यादा बड़ा है और इसका रिंग सिस्टम रफली सैटर्न के रिंग से 200 गुना ज्यादा बड़ा होगा। ये बिल्कुल एक सुपर सैटर्न की तरह है। ऐसा लग रहा है जैसे सैटर्न ने स्टेरॉइड्स ले लिए हो। इसे पहली बार 2012 में डिस्कवर किया गया था। एक न्यू डेटा के मुताबिक इस एक्सोप्लैनेट के पास करीब 30 रिंग्स है और हर एक रिंग्स टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के डायमीटर का है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को इसके बीच में गैप्स भी देखने को मिले हैं, जिसका मतलब है इन गैप्स में एक्सो मून्स हो सकते हैं। ये प्लैनेट वैसे तो बहुत ही ज्यादा दूर है, इसीलिए इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करना मुश्किल है, लेकिन रिंग सिस्टम के थ्रू स्टार लाइट पास होने से जो ब्राइटनेस वेरिएशन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, इससे एक बहुत ही एक्यूरेट मॉडल बनाया जा सकता है। सुपर वास्प प्रोजेक्ट के हेल्प से एस्ट्रोनॉमर्स ने इस प्लैनेट को ऑब्जर्व करने में सक्सेसफुल रहे थे। इस प्रोजेक्ट में एक सूरज जैसे पेरेंट स्टार को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर उस स्टार के ऑर्बिट में एक्सो प्लैनेट होगा तो स्टार की ब्राइटनेस में चेंजेस देखने को मिलेंगी। 2012 में रिसर्चर्स की एक टीम ने ऐसे ही बहुत अजीब से ब्राइटनेस में वेरिएशंस देखे और कंक्लूड किया कि इस प्लैनेट के पास सुपर मैसिव रिंग्स है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक न्यू लाइट की स्टडी को ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमर्स ने यह अनुमान लगाया है कि इस प्लैनेट के रिंग सिस्टम का डायमीटर 180 मिलियन किलोमीटर्स का है। अब एक रफ एस्टिमेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा सूरज धरती से करीब 147 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। ये रिंग सैटर्न के रिंग्स के मुकाबले 200 गुना ज्यादा बड़ा है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लैनेट अपने इस ह्यूज रिंग सिस्टम को कैसे स्टेबल बनाए हुए है, क्योंकि इतने बड़े रिंग सिस्टम पर तो इसके होस्ट स्टार के ग्रेविटी का भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो पड़ना ही चाहिए। और अभी तक ये रिंग सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो वैज्ञानिकों ने इसे जानने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशंस का सहारा लिया, जिसके बाद उन्हें ये मिला
जहां राइट साइड में आप इस रिंग सिस्टम को प्रोग्रेड मोशन करते हुए देख सकते हो। प्रोग्रेड का मतलब होता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करना, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में लगभग सारे प्लैनेट्स करते हैं। तो यहाँ ये रिंग सिस्टम अपने होस्ट स्टार के एक रेवोल्यूशन में ही पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जा रही है। लेकिन वहीं लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि रेट्रोग्रेड मोशन करने पर यह थोड़ा स्टेबल बना हुआ है। बट वैज्ञानिक मानते हैं कि रेट्रोग्रेड मोशन के बावजूद भी ये ह्यूज रिंग सिस्टम ज्यादा दिनों तक स्टेबल नहीं रह सकता। अब जाहिर सी बात है कि इन रिंग्स के अंदर बहुत सारा मैटर भी प्रेजेंट होगा। इसके अंदर के अमाउंट ऑफ मैटर को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर हम सैटर्न के रिंग्स में मौजूद सारे मैटर जैसे कि सैंड, स्नो और डस्ट को एक साथ मिला देते हैं तो हमें एक 200 किलोमीटर वाइड पार्टिकल मिलेगी, बिल्कुल किसी छोटे एस्ट्रॉइड की तरह। लेकिन अगर मैंने हमारे सुपर सैटर्न से सारा मैटर उठाकर एक जगह पर रखा तो इसका साइज अर्थ के साइज से 1.5 टाइम्स ज्यादा बड़ा होगा। अब बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए हैं ये बताने के लिए कि आखिर ये रिंग्स फॉर्म हुए तो हुए कैसे। कहा जाता है कि इस एक्सोप्लैनेट ने एक दूसरे प्लैनेट से टकराकर उससे चकनाचूर कर दिया और उसके मैटर को अपने ग्रेविटेशनल पुल की हेल्प से रिंग्स में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन ये सिर्फ एक थियरी है जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है। इतने बड़े रिंग्स को बनाने के लिए प्लैनेट्स के साइज भी बहुत बड़े होने चाहिए और जब दो बड़े प्लैनेट्स टकराते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होता है कि उनमें से एक बच जाए और अपने अराउंड रिंग को फॉर्म कर ले। पर दोस्तों आपको क्या लगता है इस प्लैनेट के पास इतने बड़े रिंग्स आखिर कैसे बने होंगे? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।